रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है। कहना तो ऐसे नहीं चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं समझा जाता, इसको शिर्क माना जाता है, लेकिन वाक़ई में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आज मैं सुबह से उठी हूँ तो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा है। स्कूल भेज के जैसे मैंने घर की सफाई की है तो मुझे नीचे से ना ये देखें, ये मेरे बच्चों का कमरा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ना शॉपर में कुछ खजूरें मिली हैं। तो मैंने अपने शौहर से पूछा है, मैंने कहा ये खजूरें आप लेके आए हैं? तो कहने लगे नहीं, मैं तो नहीं लाया। और फिर मैंने अपनी बेटियों से पूछा है, अपने बेटे से पूछा है कि आपने किसी से बाहर से खजूरें ली हों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, हमने तो किसी ने नहीं ली। मैंने सबसे पूछा है कि किसी न किसी ने शायद खजूरें लाई हों, तो कहने लगे नहीं, किसी ने भी खजूरें नहीं लेके आए। मैं परेशान हो गई हूँ, ना मैं लेके आई हूँ, ना बच्चे लेके आए हैं, और हमारे घर के साथ कोई ऐसा रहता भी नहीं है जो हमें दे के गया हो। हम सोच रहे थे कि ये कहाँ से आई हैं। असल में जब से हम इस घर में आए हैं और तकरीबन हमें 10 साल हो गए हैं इस घर में, तो कुछ ऐसे वाक़यात हमारे साथ होते रहते हैं, हमारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ऐसा लगता है जो मेरे करीब से कोई गुज़रा है, यानी बहुत कुछ होता रहता है हमारे घर में। हम कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी बच्चों को कुछ हो जाता है, और चीज़ें मिलती भी हैं, और ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसका पता भी नहीं होता ये कहाँ से आई हैं। तो कुछ अर्सा पहले यहाँ से मुझे बेड के ऊपर से एक बालों की ड्राई मशीन जैसी होती है, बालों को सेट करने वाली मशीन मिली। कुछ ऐसा मिलता रहता है, पता भी नहीं होता कि ये कौन लेके आया है, और बच्चे डर जाते हैं। और जब हमारे घर में ना कोई मसला है ज़रूर। मैं ख़ुद परेशान हूँ कि क्या मसला है, क्यों ऐसे चीज़ें मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले अली की ऐनक गुम हो गई थी। उसने उतार के मुँह धोकर नीचे रखी है बेड के ऊपर। तो हमने यानी थोड़ी देर बाद उसने देखा है तो वहाँ पे ऐनक रखी नहीं थी। पूरा घर हमने छान मारा, इधर देखा उधर देखा, यानी मुकम्मल पूरे घर की एक-एक चीज़ की हमने सफाई की कि शायद वहाँ से हमें मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिली। तो पता नहीं हमारे घर में जिन्नात हैं, और वाक़ई में है, महसूस होता है और डर भी लगता है। रात को जब मैं सोती हूँ, अगर सोफ़े पे बेड पे सोते हैं तो साथ में ना एक सोफ़ा रखा होता है, उसके ऊपर अगर मैं सो जाऊँ या मेरी बेटियाँ सो जाएँ, कोई भी सो जाए ना, तो वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ चुड़ैल या कोई ऐसी नुमा औरत आती है और कहती है यहाँ से उठो और अपने बेड पे जाके सो जाओ। इस तरह से आवाज़ें आती हैं। ये मैं डरा नहीं रही, वाक़ई में ये हकीकत। अली उठ गया है, तो बाकी बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, लेकिन अली अभी स्कूल नहीं जाता, वो घर पे है। तो वो उठ गया तो कहता है मम्मा उठो, नाश्ता बनाओ। तो चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में क्या ऐसा होता है। और ये कि वाक़ई ये जो कमरा है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये जो बच्चों का कमरा है, मेरी बेटियों का कमरा है, इसी में कुछ ना कुछ है। वैसे तो पूरे घर में होता है, लेकिन इस कमरे से बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मुझे पता भी नहीं होता ये कहाँ से आई हैं। वाक़ई में सच है। तो मैं क्या ऐसा करूँ? ना कोई तावीज़ ले सकती हूँ, ना कोई दम करवा सकती हूँ, क्योंकि दम करवाऊँ या तावीज़ लूँ या कुछ ना कुछ ऐसा करूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं परेशान तो हूँ कि ये आज खजूरें कहाँ से आई हैं, ये कहाँ से, किसने रखी हैं और क्यों रखी हैं। तो और ऐसी खजूरें मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। मैं किचन से अब अपने बेटे को नाश्ता बना के अभी आती हूँ, तो फिर मैं नाश्ता बना के आती हूँ, अली को चाय बना के देती हूँ, तो फिर मैं आपको खजूरें दिखाती हूँ। और ऐसी खजूरें हैं ना जैसे अभी-अभी कोई बाहर से नई लेके आया हो, बिल्कुल ताज़ा। मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले नाश्ता बनाते हैं। अभी मैंने घर की सफाई की थी तो मैंने लाइट ना ऑफ़ कर दी है। मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये ब्रेड है। और वैसे अली तो ब्रेड नहीं खाता, वो पराठा खाएगा, लेकिन मैंने अपने लिए ब्रेड बनानी है। चाय बना रही हूँ अली के लिए। अली ने नाश्ता नहीं किया तो अभी इसके लिए चाय बना रही हूँ।
क्या चाहिए? बर्फ़? अच्छा देती हूँ। उधर बैठ जाओ, देती हूँ। वहाँ पे चाय पी लो, बैठ जाओ। चाय पी लो, फिर देती हूँ, ठीक है? बर्फ़ खा प्रीतम। मम्मा वाले घर हैं आपके? हाँ, मम्मा वाले घर हैं। क्या पकाया? चना मदरसे का है, वो हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ा मदरसा बना है, मस्जिद भी। और तो वो बच्चा शाम को आता है बर्फ़ लेने के लिए ना, तो आज ज़रा जल्दी आ गया। नाश्ता कर रही थी तो अभी मैंने उसको बर्फ़ दी है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर से ना खजूरें मिली हैं, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये देखें, ये खजूरें हैं, ये देखें। ये ऐसे लगते हैं जैसे अभी कोई ताज़ा लेके आया है। इसमें से मैं पता नहीं चला, मेरी बेटियों ने खा ली, उनको पता नहीं था, उनका शायद मम्मा लेके आई ताज़ा ताज़ा, तो उन्होंने खा ली। तो अब मैं परेशान हूँ कि उन्होंने खाई हैं। तो वैसे क्योंकि हम रमज़ान शरीफ में ये खजूरें लेके आते हैं, वैसे हमने कभी लेके नहीं आए, या फिर सर्दियों के मौसम में लेके आते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्योंकि ये गर्म होती है ना, तो इसलिए सर्दियों में लेके आते हैं। तो इस मौसम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम खजूरें लेके आएँ। पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, आप परेशान हैं हम बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। ये आज की बात नहीं, ये वाक़यात अक्सर होते रहते हैं हमारे घर में। सब कहते हैं कि आपके घर में जिन रहते हैं, जिन्नात का वसर है, यहाँ पे साया है, ये है, वो है। पता नहीं, मानते तो हैं हम भी, होता है, जिन्नात भी होते हैं, जिस तरह से इंसान रहते हैं इस तरह से जिन्नात भी होते हैं। हम भी मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये मकान जब बना था ना, तो काफ़ी अरसा इसके ऊपर छत नहीं डाली, कुछ अरसा ऐसे ही खड़ा रहा है। तो कहते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ साया का कुछ मसला है। तो अल्लाह ताला हमें अपने घर में सुकून से रखे। 10 साल हो गए मैं बाबा दिलबर शाह पे दिया जलाती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप लोग तब ठीक रहोगे जब आप दिया जलाओगे। मैं हर जुमेरात को लगातार दिया जलाने जाती हूँ, बाबा दिलबर शाह पे दुआ मांगने जाती हूँ। और यकीन इंसान को होना चाहिए। मुझे तो यकीन है कि मेरी दुआ कबूल हो जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरा यकीन पूरा भी होता है, और जो दुआ भी मैं मांगती हूँ अल्लाह के करम से ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता है, आज़माइश पे पूरा उतरती हूँ। कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी हल हो जाती है और सुकून मिल जाता है। परेशान तो मैं हो जाती हूँ कि जब कोई बीमारी या कोई मसला बच्चों को होता है तो मेरी जान निकल जाती है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, बच्चों को कुछ ना हो, बच्चे ठीक रहें। तो बच्चे परेशान होते, कहते हैं हमारी मम्मा को कुछ ना हो। बस एक दूसरे के लिए दुआ मांगते रहते हैं बच्चों के। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को सलामत रखे बस। तो अब परेशानियाँ मुझे ये इस बात का मसला है कि ये खजूर कहाँ से आई। पहले मेरे बेटे की ऐनक गुम हो गई, फिर मेरे शौहर की सरस बुक गुम हो गई। बहुत चीज़ें गुम भी हो जाती हैं, और ऐसी चीज़ें घर पे पाई जाती हैं, मिल जाती हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से आ गई हैं, अचानक से आ जाती हैं। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, वाकई में जिन होते हैं, और जिन वाकई हैं, लेकिन मैं खुद एक बहुत बड़ी जिन हूँ। तो जिनों का मुकाबला करती हूँ, शेरनी की तरह रहती हूँ। जिन तो होते हैं, लेकिन जिनों से लड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा, मेरी बेटी हंस रही है कि मम्मा कह रही है कि मैं खुद एक जिन हूँ। वाकई में मुझे, जब आप लोगों ने भी जिन देखे हैं, कभी महसूस किए हैं, कभी किसी जगह पे गए हों तो आपको पता चला हो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जिन नज़र आए हों, या जिन देखे हों, या महसूस किया हो। आप में से कोई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किन किन के घरों में इस तरह से वाक़यात होते हैं, या कुछ चीज़ें मिलती हैं या गुम हो जाती हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं जो मेहनत करती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ से खुशी होगी कि आप मुझे देखेंगे, और जो कुछ मैं आपसे कह रही हूँ घर के बारे में वो वाकई में सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। तो अब दुआ करें कि मेरे घर पे अल्लाह ताला का साया हो और ये जिन्नात का साया ख़त्म हो जाए। अभी मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया, रात भी हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताती रहूँगी कि मेरे घर में कौन कौन से वाक़यात हो रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों से तो रोज़ मुलाकात होगी, आप लोगों से रोज़ बात होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। और आज मैंने बनाए थे कद्दू और दाल, चने की दाल और कद्दू बनाए थे, बहुत मज़े के बने। मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि हमारे घर पे लाइट नहीं थी, जब लाइट होती है तभी मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो लाइट गई हुई थी, मौसम भी बाहर ख़राब है। आज नीचे सोने का इरादा है, ऊपर हम नहीं सोएंगे कि ऊपर जाकर हमें चारपाइयाँ डालनी पड़ती हैं, और इसलिए नीचे तो आराम से बेड के ऊपर सो जाते हैं। तो अभी हम सोने लगे हैं, इंशाल्लाह आपसे सुबह बात होगी। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को बार बार मैं कह रही हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। ले लूँ इजाज़त आप लोगों से, वाकई में ले लूँ? चलो जी, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप भी मेरा बोर चेहरा देख के थक गए होंगे, सारा दिन मैंने आपका बहुत सर खाया है। अगर आप कहें तो मैं इजाज़त ले लूँ? चलो जी, आपसे इजाज़त लेती हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे और आप लोग हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।